एक नरभक्षी राक्षस प्रकट होने ही वाला था। सभी छात्रों ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतार दी और जल्दी से लड़के को छिपा दिया। जैसे ही प्रिंसिपल बाहर आया, उसने बस एक सीटी बजाई और सभी छात्र तुरंत सावधान की मुद्रा में पंक्तियों में खड़े हो गए। राक्षसी प्रिंसिपल गुस्से से बीच में खड़ा था और जानना चाह रहा था कि उसके चाय के कप में किसने पेशाब किया था। छात्र इतने डरे हुए थे कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी एक लड़की आगे आई, जमीन पर पड़ी स्कूल यूनिफॉर्म की ओर इशारा करते हुए बोली, हत्यारा वही है। राक्षसी प्रिंसिपल तुरंत जांच करने के लिए आगे बढ़ा। उस महत्वपूर्ण क्षण में लड़की ने प्रिंसिपल को फिर से पुकारा। उसने बताया कि जमीन पर पड़ा लड़का 3 दिन और 3 रातों से वहां पड़ा था और प्रिंसिपल के कप में पेशाब के पत्थर अभी अभी डाले गए थे, जिससे साबित होता है कि लड़का अपराधी के चंगुल से बच निकला है। सभी छात्र लड़की की बात से सहमत थे। सभी के सहयोग से प्रिंसिपल अपराधी को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अचानक भीड़ में एक चोटी वाली लड़की को देखा। प्रिंसिपल को चोटी वाले लोगों से नफरत थी और वह गुस्से से लड़की की तरफ बढ़ा। सब डरकर भाग गए, सिर्फ बेचारी लड़की बीच में खड़ी रह गई। बिना कुछ कहे क्रोधित प्रिंसिपल ने लड़की की दोनों चोटियां पकड़ी और उसे उठा लिया। उसे 360 बार घुमाने के बाद वह बच्ची आकाशगंगा से बाहर अपनी सहपाठियों के सिर के ऊपर से उछलकर नीचे गिर पड़ी। उत्तेजना में प्रिंसिपल जोर से जंगल में गिर पड़ा, लेकिन शैतान प्रिंसिपल के लिए यह भी काफी नहीं था। वह लड़की को कैफेटेरिया में टीचर की मेज पर घसीटता हुआ ले गया, उस पर केक चुराने का झूठा इल्जाम लगाया और उसका मुंह काटने की धमकी दी। जैसे ही लड़की ने अपना बचाव करने की कोशिश की, भीड़ में हंगामा मच गया। एक लड़के ने अचानक जम्हाई ली। क्रोधित प्रिंसिपल को देखकर लड़के ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बदबूदार सांसें हवा में उड़कर सीधे प्रिंसिपल की ओर उड़ गईं। अगले ही पल प्रिंसिपल उस खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गए। यह उस केक का स्वाद था जिसे वह चुरा रहा था। अब प्रिंसिपल को एहसास हुआ कि असली अपराधी लड़का था। उन्होंने गुस्से में लड़के से पूछा कि क्या केक उसका है। यह जानते हुए कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, लड़के ने ईमानदारी से खाना चुराने की बात स्वीकार कर ली। हैरानी की बात यह है कि प्रिंसिपल बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने इनाम के तौर पर 30 इंच का केक बनवाया। प्रिंसिपल ने लड़के को केक के पास घसीटा, उसके कपड़े उतारे और उसे 10 मिनट के अंदर अपने सामने रखे बड़े केक को खाने को कहा। स्नातक होने की बेताबी में लड़के ने बेतहाशा केक अपने मुंह में ठूंस लिया, जबकि सभी सहपाठी नाच रहे थे और उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। अंत में लड़के ने बेपरवाह नजरों से प्रिंसिपल की ओर देखा, प्लेट से केक का आखिरी टुकड़ा उठाया और उसे गले लगा लिया। प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। जैसे ही सभी इस बात से खुश हुए कि लड़का सजा से बच गया, प्रिंसिपल ने अचानक अपना मन बदल लिया और लड़के को फिर से सजा देने की सोची। इस बिंदु पर लड़की इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और गुस्से में उसे रोक दिया, लेकिन वह अभी भी निर्दोष थी। शैतानी स्कूल प्रिंसिपल, जो अवज्ञाकारी प्रिंसिपलों से नफरत करता था, सभी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए दृढ़ था। उसने एक स्विच फ्लिप किया और पोडियम के नीचे से एक विशाल भूत प्रकट हुआ। सभी लड़कों और लड़कियों को एक प्रेतवाधित घर में बंद करने का इरादा रखता था। उसके शब्दों ने छात्रों को क्रोधित कर दिया, जो गर्म होने के लिए डेस्क पर चढ़ गए। उन्मत्त छात्रों को देखकर प्रिंसिपल क्रोधित होकर फिर से स्विच फ्लिप कर दिया। उसने कक्षा के दोनों ओर प्रत्येक छात्र के लिए तैयारी की थी, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि लड़की के पास महाशक्तियां हैं। अपनी आंखों का उपयोग करके उसने अपनी शक्तियों को नियंत्रित किया। चाक को ब्लैक बोर्ड पर भयानक रूप से लिखने दिया। उसने लड़की के बालों को भी पोनीटेल में बांध दिया, जिससे प्रिंसिपल सबसे ज्यादा नफरत करता था।